हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 11 सितंबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 16 है, ठीक है। और देखिए अभी जो एसएससी सीएचएसएल 2024 के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी जो है 16 सेट की पीपीटी मैंने तैयार कर ली है। तो अब जल्द से जल्द जो है हम उस प्लेलिस्ट को भी जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए यहाँ पर कितनी धनराशि जो है 5 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 का ब्याज अर्जित करेगी। तो पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% की बताई गई और यहाँ पर 5 वर्ष का टाइम बताया गया। डिवाइड करेंगे 100 से, इक्वल टू ये ब्याज जो है ये हमारे पास 1800 का आना चाहिए। तो 5 छः 30 से ये 1800 कट जाएगा कितने बार, 60 बार। और यहाँ पर पी बराबर कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 16 बल्बों का विक्रय मूल्य आपको बताएगा 24 बल्बों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना, यानी कि 16 बल्बों का सेलिंग प्राइस जो है वो 24 बल्बों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास 3:2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 2 पर, और गुणा 100 कर देंगे तो यहाँ पर 50% का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर चतुर्थ समानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको कैलकुलेट करके बताना। अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ पर होगा क्या कि इस 2 का a के साथ अनुपात और 5a का x के साथ अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का a के साथ और यहाँ पर 5a का जो है x के साथ रेशियो बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5a² हो जाएगा और ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर श्रेणी बी और श्रेणी डी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात बताना है। तो बी का देखना है और यहाँ पर डी का देखना है। तो यहाँ पर 45 लिखा है और ये 65 लिखा है। तो 5 से ये डिवाइड करेंगे, 9 पंचे 45, 13 पंचे 65, 9:13 आंसर दिखाई पड़ेगा। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए मोहन एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 6 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। इसके बाद सोहन ने शेष काम को 21 दिन में पूरा किया। मोहन और सोहन मिलकर इसे जो है कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहन ने जो है 6 दिन तक काम किया। तो मोहन, और यहाँ पर तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने यूनिट का काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सोहन आता है, मोहन छोड़ के चला जाता है काम। इसके बाद यहाँ पर सोहन आता है और सोहन जो है 21 दिन तक का शेष काम को कंप्लीट करता है। जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क यहाँ से देखिए मोहन 24 दिन में काम कर सकता था, तो यहाँ पर m इंटू में 24 करेंगे, टोटल वर्क होगा और ये आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आप सोल्व करेंगे तो एक साइड हमारे पास 18m बचेगा। तो ये 6m इधर लाकर इसमें से घटा देंगे, 18m बच गया। और एक साइड हमारे पास जो है s 21 बचेगा। जब आप यहाँ पर मोहन और सोहन की एफिशिएंसी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, 7 3 का 21 हो गया। और यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर 6 3 का 18 हो जाएगा, यानी कि 7:6 आपके पास यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ चुका है। तो आप देखिए किसी भी साइड से टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मोहन की एफिशिएंसी 7 रखेंगे और इंटू में 24 रखेंगे। तो 24 7 168 आपके पास यहाँ पर यूनिट का जो है ये टोटल वर्क आ जाएगा। आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 168 यूनिट का काम ये दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर 13 की एफिशिएंसी से करेंगे, यानी कि 13 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 13 का 13 बार भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 12 बार भाग चला जाएगा, शेषफल बचेगा 12 और बट्टे के अंदर 13। ये आपके पास यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 12वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत भार आपको बताया 56 kg है। जब 7 विद्यार्थी जिनका औसत भार 58 kg है कक्षा में शामिल हुए तो सभी विद्यार्थियों के औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो गई। शुरुआत में जो है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कैलकुलेट करके बताने। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ये 7 नए विद्यार्थी आ रहे हैं, अगर ये अपने साथ अपना 56 किलो वेट लेकर आते तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए ये 2 kg एक्स्ट्रा लेकर आए जिस कारण से यहाँ पर 200 ग्राम की वृद्धि हुई। 200 ग्राम को अगर आप किलो में चेंज करें तो 0.2 kg होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x विद्यार्थी थे पहले, सॉरी अब यहाँ पर x विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x विद्यार्थी है तो 0.2 kg से एवरेज बढ़ा कितने विद्यार्थियों में, x विद्यार्थियों में। तो इंटू में x करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल होगा कितना भाई। यहाँ पर देखिए 7 विद्यार्थी थे और यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी जो है 2 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, यानी कि 7 इंटू में 2 एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। तो 7 दूनी का 14, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 140/7 140/2 आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 70 थी। लेकिन यहाँ पर ये 7 विद्यार्थी जैसे ही नहीं शामिल हो जाते हैं
तब के आपके पास यहाँ पर जो है ये 70 विद्यार्थियों की संख्या आई है, ठीक है। तो अगर आप पहले के विद्यार्थियों की संख्या कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये जो 7 विद्यार्थी नए शामिल हुए हैं इनको यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि 70 माइनस कर देंगे 7, यानी कि 63 आपके पास यहाँ पर शुरुआत में विद्यार्थी थे। अब इसमें देखिए 2000 की धनराशि 2 वर्षों में 2880 हो जाती है। वार्षिक रूप से संशोधित होने पर ब्याज की दर क्या होगी आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रखा है 2 वर्ष का अगर टाइम दे रखा है तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर देख लीजिए कितने का ब्याज मिल रहा है। 880 का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 2000 पर, और गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 44% का जो है ये ब्याज मिला है, ठीक है। अब 44% का ब्याज मिला, 2 वर्ष का टाइम बताया गया था। तो जो भी आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी उसका अगर आप 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 44% आना चाहिए, और ये आपको 20% से दिखाई पड़ रहा है। 20% का जो है सक्सेसिव हमारे पास 44% होता है। अब देखिए डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए। 10% से हमारे पास 21% आएगा, 20% से 44% आएगा। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 20 प्लस का 20 और प्लस आपको करना है 20 इंटू में 20, और यहाँ पर पट्टे के अंदर 100 हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है बराबर 44% आ जाएगा, और हमें 44% का ही ब्याज चाहिए था। तो ये हमारे पास इससे आया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारी क्या रही होगी, 20%। इसमें देखिए एक किले में जो 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन था, 10 दिनों के बाद 20 लोग किले को छोड़कर चले गए। समान उपभोग दर से जो है भोजन कितने समय चलेगा ये आपको कैलकुलेट करना। एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, 10 दिनों के बाद यहाँ पर 20 लोग छोड़ के चले गए, यानी कि यहाँ पर 160 जो आदमी थे ये 10 दिन का भोजन कर चुके थे। टोटल 94 दिन के लिए था, यानी कि 160 आदमियों का अब यहाँ पर 84 दिन के लिए भोजन बचा है, ठीक है। अब ये भोजन की शेष मात्रा है, और यहाँ पर 20 लोग जैसे ही छोड़ के चले जाते हैं 160 में से, यानी कि 140 आपके पास यहाँ पर शेष बचे हैं। अब 140 आदमियों के लिए मान लेते हैं ये भोजन जो है टी टाइम के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पर टी से इसको गुणा कर देते हैं और ये बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 20 से कटेगा ये 8 आ जाएगा, 20 से कटेगा ये 7 आ जाएगा, 7 से कटेगा ये 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 8 96, यानी कि टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96। तो ये जो शेष भोजन है ये 96 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। इसमें देखिए यहाँ पर इनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 1288 और ये 276 जो है ये दोनों डेटा हमारे पास 4 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल है तो 4 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर देखिए इनको 4 से भाग करने पर ये संख्या हमारे पास क्या बन जाएंगी भाई, आपके पास यहाँ पर ये 322 हो जाएगी, और यहाँ पर जो है ये आपके पास 69 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 23 का मल्टीपल है, और यहाँ पर 23 का भाग लें तो इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 से कम 23 हो गया, 23 100 के 92 और 23 3 69। तो 23 इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर 23 लिख लिया। और इसके बाद देखिए 14 और 3 में हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई पड़ा, तो 14 इंटू में 3 भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हमारे पास ये जो तीसरी संख्या ये 230 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 230 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू में 5 इंटू में 200 ये 23 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर ये जो 2 आपके पास फैक्टर आ रहा है ये 2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, अभी 4 में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 23 आ रहा है, 23 भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर गुणा में 5 और कर देंगे और ये आपके पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, इनको गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको पूरा गुणा करके नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर देखिए चेक कर सकते हैं। देखिए 500 के 20 यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 4 3 का 12 हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो गया, और फिर यहाँ पर देखिए 500 के 20 आया था, तो 6 दूनी का 12 यानी कि दाएं का अंक भी हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट में 20 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखिए क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं वाले एक खोखले धातु के गोले को पिघलाकर 5.2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक ठोस शंकु में डाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर यह खोखला गोला बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह कुछ इस तरह से होगा। अब इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी और इसके बाह्य त्रिज्या होगी। तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके अंदर मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो आपके पास यहाँ पर सिर्फ इतने ही पार्ट में यूज़ हुआ है। तो आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, बाहर वाले गोले का आप आयतन कैलकुलेट करेंगे, उसमें से अंदर वाले गोले का आयतन घटा देंगे, तो हमारे पास ये जो मटेरियल लगा हुआ है इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है।
अब इसका आयतन आ जाएगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई। भाई 4/3 पाई दोनों में आएगा तो हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब और माइनस का स्मॉल आर क्यूब होगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू को घटाना है। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर हो जाएगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो 4/3 पाई और इंटू में क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस का 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम आपके पास आया है ये उस शंकु के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो शंकु का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 और पाई इंटू में आर का स्क्वायर होता है और आर यहाँ पर जो है 5.2 बताई गई तो 5.2 इंटू में 5.2 और फिर यहाँ पर हाइट जो है वो हम यहाँ पर h मान लेते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 100 आ गया और 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4 से ये कटेगा 52, 13 चौके 52 होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर 13 आ जाएगा। इसके बाद 4 से ये भी कट जाएगा यानी कि यहाँ पर भी 13 आ जाएगा और ये 4 से कटेगा ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इस साइड हमारे पास एक साइड देखिए h बचेगा और इस साइड अगर आप 6 का क्यूब में से 5 का क्यूब घटाते हैं यानी कि 216 में से 125 घटाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 और 16 यानी कि 91 का गैप आपको दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर 91 यानी कि 91 बच गया और ये 25 इधर आकर 91 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बट्टे के अंदर ये 13 इंटू में 13 इधर देखिए बट्टे में आ जाएंगे यानी कि 13 इंटू में 13 आपके पास आ जाएगा। ये जो h आपके पास इस साइड बचेगा वो मैंने इस साइड लिख दिया। ठीक है, अब 13 सत्ते 91 हो गया और 25 सत्ते 175 हो गया और इसमें आप 13 का डिवाइड करें तो देखिए 13 बार भाग चला जाएगा और 13 बार देखिए एक ही ऑप्शन में जा रहा है तो 13.5 आपके पास ये अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए केवल लागत लेखांकन करने वाले कला संकाय के छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो लागत लेखांकन का आपको देखना और इसमें कला संकाय के यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 लड़कियां और 120 लड़के। जब आप इनका टोटल करते हैं तो 145 टोटल है, 145 टोटल। और ये कला संकाय जो है आपके पास इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं इनको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 220 और ये 45 265 तो ये हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे 186 ये और ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है 271 और 180 ये 300 आपके पास 71 और यहाँ पर 80 यानी कि आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 451 हो जाएगा ना। तो ये 451 आपके पास यहाँ पर टोटल बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो है 25 और ये 25 50 और यहाँ पर देखिए 23 और 2 या 25 यानी कि 75 हो गया और 10 यानी कि 85। आप इसमें क्या करेंगे 85 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, हासिल 1 आ जाएगी और यहाँ पर ये 536 आपके पास इन सभी का टोटल बना है। तो यहाँ पर ये जो 145 है ये 536 का कितना परसेंट है यही आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए चाहे तो आप इसको 4 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं बट उसमें कैलकुलेशन आपको फिर करनी पड़ेगी भाई 25 से गुणा और भाग आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए यानी कि 14,500 में आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 536 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1450 में 3 बार तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 1500 से भी ज़्यादा चला जाएगा डेटा। तो यहाँ पर भाग हमारा 2 बार जाएगा और यहाँ पर 2 एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है यानी कि 27 जो है ये अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा। ठीक है, लगभग में जो है ये 27 हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है और थोक व्यापारी को 12% का लाभ होता है और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है तो एक मेज की उत्पादन लागत कैलकुलेट करके बतानी। खुदरा मूल्य जो यानी कि खुदरा विक्रेता के लिए जो प्रॉफिट बताया गया था 15% उसके लिए यहाँ पर मूल्य आपको बताया गया 1771। तो यहाँ पर अगर आप x आप उसका लागत मूल्य मान उत्पादन लागत मूल्य मान ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10% का प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट करेंगे तो 11/10। इसी तरह से 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है तो 25 पर 3 का प्रॉफिट होगा तो 28/25। इसी तरह से यहाँ पर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 3/20 यानी कि 20 पर 3 का प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ पर 23/20 कैलकुलेट कर लेंगे। ये खुदरा विक्रेता जो था इसके लिए यहाँ पर जो है क्रय मूल्य आ जाएगा जबकि यहाँ पर प्रश्न में बताया गया 1771 था तो ये बराबर 1771 कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो 11 से आप डिवाइड करेंगे 11 एकम 11 हो गया, 11 छिके 66, 11 एकम 11 और 23 सत्ते देखिए 161 होता है ये 7 बार कटेगा और 7 से यहाँ पर देखिए 7 चौके 28 ये 4 बार कट जाएगा। बराबर की साइड तो हमारे पास 1 आया, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और 25 5 125 इंटू में 10 करेंगे 1250 इधर 1 से गुणा हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा 1250 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 200 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क के विपरीत छोरों से साइकिल सवार एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तो उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर सीधी सड़क हो जाएगी, ये 2 छोर हैं इसके। ठीक है,
अब एक साइकिल सवार यहाँ से इस साइड जा रहा है और एक साइकिल सवार यहाँ से इस साइड विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो 20 की स्पीड से आ रहा है और एक 30 की स्पीड से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड 50 हो जाएगी। और दोनों के बीच का गैप देखिए कितने का, 200 किलोमीटर का। तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर होगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड देखिए 20 प्लस का 30 करेंगे यानी कि 50 की स्पीड से। तो ये तो आसान सा था, यानी कि 4 घंटे आपके प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये आपको कैलकुलेट करना था, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए यदि रीता के वेतन में जो है पहले वर्ष में 5% और अगले वर्ष में 2% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में निवल प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करनी है। ये भी आसान सा प्रश्न है, 5 प्लस का 2 करना है, प्लस 5 इंटू में 2 और बट्टे 100 करना है। तो ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है 7.1% आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको करनी है, तो सबसे पहले हम अंदर की ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अब देखिए 1 से 1/2 का मतलब होता है 1 प्लस 1/2, तो 1/2 ये प्लस में, 1/2 ये माइनस में कट गया। अब यहाँ पर ये 1 प्लस में और यहाँ पर ये माइनस का 2 माइनस में, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 बचेगा और 1/2 में, यानी कि माइनस का 1 से ही 1/2। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 से ही माइनस का 3/2 आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बाहर ब्रैकेट में जो है इसके गुणा में माइनस का 3/4, यानी कि आप गुणा करते हैं माइनस का 3/4 से, तो ये तो प्लस का 9/8 हो जाएगा। अब ये प्लस का 9/8 हो जाएगा, ये 4 1 5 और बट्टे 4 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बट्टे के अंदर 8 बनेगा और यहाँ पर ये 19 बट्टे आपके पास यहाँ पर 8 बन जाएगा, ठीक है। अब 19/8 हमारे पास इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है। बाहर देखिए यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है और इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी का 8, एक 9/4 जो है इसके गुणा में ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 8/19 हो जाएगा। तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 बट्टे आपके पास यहाँ पर जो है 19 आपके पास यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक की वैल्यू हमने सोल्व कर लिया और बाहर माइनस का सिंबल है। ये देखिए 3 दूनी का 6, एक 7/2 बनेगा और इसमें से माइनस हमें करना है ये वाली वैल्यू 18/19। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 19 7 133 हो गया, माइनस का 18 दूनी का 36 हो गया, बट्टे के अंदर 38 हो जाएगा। ऊपर आप माइनस करेंगे तो ये 97 बच गया और बट्टे के अंदर 38। अब देखिए ऑप्शन से देखिए यहाँ पर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें अंश में यूनिट डिजिट 7 चाहिए, तो 8 और 1 9 यहाँ पर नहीं मिल रहा। 8 दूनी का 16, 6 और 9 ये 15 यूनिट डिजिट यहाँ पर भी अंश में नहीं मिल रहा। 8 दूनी का 16 और 1 17, यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास अंश में यहाँ पर 7 मिल रहा है, तो आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए अरविंद जो है बिलाल और कारमेन का एक व्यवसाय में जो है 49,000 का निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक का निवेश करता है और बिलाल कारमेन से 4,000 अधिक का निवेश करता है। अब 98,000 के कुल लाभ में जो है, कुल लाभ में से बिलाल को कितनी धनराशि प्राप्त होगी आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए अरविंद है, बिलाल है और यहाँ पर कारमेन है। तो यहाँ पर जो है कारमेन का अगर हम x मान ले, तो आपको प्रश्न में बताया गया कि बिलाल कारमेन से 4,000 अधिक, यानी कि x प्लस का 4k कर देंगे। यहाँ पर k का मतलब 1,000 से है, ठीक है। 4 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये 4,000 ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अरविंद जो है ये बिलाल से 5,000 अधिक, यानी कि आप x प्लस 4k में अगर 5k और ऐड करेंगे तो x प्लस का यहाँ पर 9k आपके पास ये रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनका रेशियो आ चुका है निवेश का। अब यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं तो ये देखिए 3x बनेगा, 3x और यहाँ पर प्लस के अंदर 9 और 4 13k बनेगा और ये बराबर की साइड हमारे पास क्या हो जाएगा। ये देखिए कुल आपको यहाँ पर निवेश बताया गया था 49,000 का, यानी कि 49k का। तो जब आप 13k इधर घटा देंगे तो 3x बराबर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर जो है 36k बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12k आ जाएगा। और x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर 12k रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये रेशियो क्या बनेगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर 21k हो जाएगा और यहाँ पर ये 16k हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 12k हो जाएगा। जब आप यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए k से तो k कट गया और यहाँ पर जो है ये अनुपात बनेगा 21:16:12। जब हम यहाँ पर इन सभी का टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना यूनिट का बनता है, 28 और ये 21, यानी कि 49 यूनिट का बनता है टोटल प्रॉफिट। ये जो इनके निवेश का रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा और टोटल प्रॉफिट हमारे पास 49 यूनिट का बना, जबकि प्रश्न में यहाँ पर जो है प्रॉफिट आपको बताया गया 98,000 का।
तो यहाँ पर डेटा आपको 2000 गुना दिखाई पड़ रहा है। आपको कैलकुलेट किसका करना था, बिलाल की धनराशि कैलकुलेट करनी थी। तो बिलाल की धनराशि जो है ये हमारे पास 16 यूनिट ना होकर ये भी 2000 गुना हो जाएगी, यानी कि 32,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये लिख के नहीं देखना पड़ता, यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ गया भाई टोटल 49 यूनिट हुआ, तो 49 का ये 2 गुना लिखा हुआ, तो यहाँ पर 16 का 2 गुना 32,000 आंसर डायरेक्ट आपको टिक करना था। अब इसमें देखिए पानी की कुछ मात्रा में जो इस मात्रा से 4 गुना दूध की मात्रा मिलाई जाती है और अब मिश्रण की मात्रा 7.5 लीटर हो जाती है। मिश्रण में 90% दूध होने के लिए मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर वो मिल्क और वाटर का अगर हम रेशियो बनाएं तो यहाँ पर जो है आपको 4 गुना दूध आपको बताया गया, यानी कि वाटर अगर हमारे पास 1 यूनिट है तो यहाँ पर इसका 4 गुना जो है आपके पास ये मिल्क हो जाएगा, यानी कि टोटल करें तो हमारे पास 5 यूनिट का मिश्रण बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 यूनिट का जो है यहाँ पर मिल्क है और यहाँ पर टोटल कितने में से 5 में से और गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर टोटल 80% का मिल्क आ जाएगा। ये हमारे पास मिल्क की मात्रा कितनी आ गई 80%, जबकि हमें करनी कितनी है 90%। तो जब हम यहाँ पर बाहर से जो मिल्क मिलाएंगे वो अपने आप में 100% होगा, तो हम यहाँ पर एलिगेशन यूज़ कर देंगे। तो ये 80% हो गया और यहाँ पर जो है बाहर से जो हम मिल्क मिला रहे हैं वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। हमें बनाना कितना 90% बनाना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। तो यहाँ पर जो है 10 का गैप और यहाँ पर भी 10 का गैप है, यानी कि रेशियो बनाएंगे तो 1:1 बनेगा, यानी कि जो बाहर से मिला रहे हैं वो हमारे पास 1 यूनिट होगा और यहाँ पर जो पहले था वो भी 1 यूनिट है। और यहाँ पर जो पहले आपके पास ये जो 80% मिल्क था, ये जो 80% मिल्क था वो कितने मिश्रण में था 7.5 लीटर में था, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर बताई गई 7.5 लीटर है। तो यहाँ पर ये जो बाहर से मिलाया गया ये भी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5, ये भी क्या हो जाएगा 7.5 लीटर। तो 7.5 लीटर ही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यदि दो संख्याओं का औसत आपको बताया गया 12 है और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए औसत आपको यहाँ पर दो संख्याओं का बताया गया 12, तो अगर आप वो दो संख्या a और b मान ले तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का औसत 12 है तो 12 दूनी का 24 आपके पास इनका टोटल हो जाएगा और दोनों का गुणनफल आपको बताया गया 119 है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास योग है और गुणनफल है और आपको इनका अंतर कैलकुलेट करके बताना है। तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करेंगे, a - b बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर हम करेंगे a + b का होल स्क्वायर और इसमें आप यहाँ पर माइनस का 4ab कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास a + b यानी कि 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा और माइनस के अंदर ये आप 119 का 4 गुना करिए, आपके पास यहाँ पर 400 और ये 19 4 76 यानी कि 476 हो गया। अंडर रूट के अंदर 100 बचेगा, यानी कि वर्गमूल लेंगे तो 10 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में जो है लगने वाले समय का अनुपात यानी कि टाइम में आपको यहाँ पर रेशियो बताया गया है, तो इन कारों की चालों का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस में जो रेशियो यहाँ पर देखिए आपको निश्चित दूरी बताई गई, यानी कि जो डिस्टेंस थी वो सभी के लिए सेम थी। तो आप यहाँ पर जब रेशियो बनाएंगे ये आपके पास यहाँ पर स्पीड में जो रेशियो होगा वो आपके पास इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/5। जब आप यहाँ पर पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए 3 2 और 5 का आप यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर 3 2 5 का एलसीएम जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप इस रेशियो को 30 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन आपको कैलकुलेट करना है। 7 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2। तो 4πr² वाला फॉर्मूला 4/3πr² वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखेंगे तो इंटू में 22/7 हो गया और यहाँ पर इंटू में r का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ पर 7/2 और इंटू में 7/2 और इंटू में 7/2 कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर ये 7 से 7 कट गया, 2 दूनी का 4 होगा, ये 4 कट गया और 2 से ये 22 कटेगा, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49 की अगर 11 से गुणा कराते हैं तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। बट्टे के अंदर हम 3 करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, बच गया यहाँ पर 2। इसके बाद यहाँ पर 7 त्रिका 21 हो गया और 17 देखिए आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है तो आंसर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।